नमस्कार साथियों, आज हम लोग व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ अब देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व के बारे में जब हम किसी उद्दीपक के द्वारा, स्टिमुलस के द्वारा, किसी आकृति के द्वारा, किसी चित्र के द्वारा उसके व्यक्तित्व का पता करते हैं, यानी उसके व्यवहार का पता करते हैं, उसके आचरण का पता करते हैं, तो उसको प्रक्षेपी विधियाँ कहते हैं। जैसे कहीं धब्बा बना हुआ है, व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, बालक क्या सोचता है। कहीं कोई चित्र बना हुआ है, उसके बारे में व्यक्ति बालक क्या सोचता है। तो उसके द्वारा जब हम उसके आचरण व्यक्तित्व का पता करते हैं तो उसको प्रक्षेपी विधियाँ कहते हैं। मुख्य रूप से देखेंगे आप प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट। तो ये इसमें कार्ड होते हैं, एक कार्ड जो है 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड में 10 कार्डों में पुरुष के चित्र और 10 कार्डों में महिला के चित्र और 10 कार्डों में पुरुष महिला दोनों के चित्र बने होते हैं। एक कार्ड सादा होता है और 14 वर्ष से अधिक बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कि भाई चित्रों को देख करके बच्चा कहानी लिखे कोई, तो उसके मन में जो विचार होंगे, जो उसकी अनथिंकिंग होगी, जो उसका व्यवहार होगा, उस टाइप की उस कहानी को वो लिखेगा और वो समझेगा। तो उसको फिर आकलन किया जाता था, तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का कैसे उसका व्यक्तित्व है। इसके प्रतिपादक मार्गंड मूरे थे। कार्डों की संख्या 31 थी, जिसमें 30 कार्ड जो है पुरुष मतलब एक तरीके से चित्र बने हुए थे, एक कार्ड सादा था। ये भी होगा कि यानी 10 कार्ड पे पुरुष, 10 कार्ड पे महिला, 10 कार्ड पुरुष महिला, एक कार्ड सादा। उम्र 14 वर्ष से अधिक और समय 5 मिनट का दिया जाता था कि भाई कोई कहानी लिखिए, और उसी के आधार पे जब वो कहानी लिखता था तो उसी के आधार पे जो है उसकी व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता था। अगला आप देखेंगे बालक संप्रत्यय परीक्षण, CAT, चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता था कि इसके प्रतिपादक देख लेंगे। लुवाल बोलाग थे। कार्डों की संख्या 10 थी। इसमें इन्होंने विदेशी जानवरों के कुछ ऐसे चित्र बनाए थे जो बहुत समझदार जानवर थे, जैसे चिंपैंजी वगैरह होते हैं, और इन जानवरों के आधार पे जो है कुछ कहानी लिखने के लिए दिया जाता था 3 से 14 वर्ष, अरे 10 वर्ष तक के बच्चों को। और उन जानवरों को हालांकि यह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया बालक संप्रत्यय परीक्षण CAT, क्योंकि विदेशी जानवर अपने इंडिया में तो पाए नहीं जाते और जगह पाए नहीं जाते, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन यह भाई परीक्षण है तो CAT पूछेगा, ऐसे ही पूछता है कि CAT, TAT, IBT, SCT, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो इसमें जो है ये समझ करके उनके चित्रों के, उनके आकार को, उनके अंदर जो उत्तेजनाएं थी, जो उद्दीपक थे, उनके द्वारा जब उनके व्यक्तित्व का आकलन कर लिया जाता था तो ये पता चल जाता था कि उस व्यक्ति किस व्यवहार का है। अगला है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या कार्डों की संख्या जो थी 10 थी और प्रतिपादक हरमन रोसा थे, और इन्होंने क्या किया था 5 कार्ड जो है काला और सफ़ेद थे और 5 कार्ड रंगीन थे। अगर डीप में पूछेगा तो 5 कार्ड में काले और भूरे प्लस थे जिनको लाल रंग हो गया था, और 5 कार्ड में मतलब 3 कार्ड जो है विभिन्न रंगों के थे। तो अगर ऐसे पूछ देगा कि 5 कार्ड जो है काले और सफ़ेद थे और 5 कार्ड जो है रंगीन थे, नहीं 10 ही कार्ड थे, और इन 10 कार्ड पे स्याही के धब्बे बना दिए जाते थे। स्याही के ऐसे गिरा करके धब्बे बना करके दे दिए जाता था। जैसे आप देखेंगे शाम के समय बादल में कुछ इस तरीके के बादल बन जाते हैं, कुछ ऐसे कभी किसी जानवर का चित्र, कभी किसी पशु का चित्र, कभी किसी वृक्ष का चित्र, कभी किसी पक्षी का चित्र, ऐसे करके स्याही के धब्बे जब बन जाते थे तो बच्चे के अंदर जो विचार आएगा, जो उसके अंदर इच्छाएं होगी, एक तरीके से जिस टाइप का उसका आचरण होगा, व्यवहार होगा, उस टाइप का वो सोचेगा। भाई नहीं कहा जाता है कि अगर किसी एक साइंस का स्टूडेंट है तो किसी चीज़ ऐसे, यानी किसी चीज़ का अगर ऐसे चित्र बना दिया गया तो वो सोचेगा क्या है। उससे पूछा गया साइंस का स्टूडेंट तो कहेगा कि ये एक तरीके से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देगा या किसी जानवर कर देगा वो अमीबा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ज्योग्राफी के स्टूडेंट से कहा जाएगा तो वो कहेगा किसी देश का नक्शा है, ठीक है। अगर किसी आर्ट यानी कला के स्टूडेंट से कहा जाएगा तो कहेगा कि कोई फ्लावर का फिगर है। तो इस तरीके से जैसे उसका जो आचरण होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, उस तरीके का वो सोचेगा। तो इसी आधार पर यानी हरमन रोसा ने ये बताया कि धब्बे से, काले धब्बे बना करके किसी कार्डों पे
दे दिया जाएगा तो उससे भी बच्चे के अंदर जो व्यक्तित्व होगा उसका आकलन हम कर सकते हैं। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, बहुत आसान है। CET सेंटेंस कम्प्लीमेंट टेस्ट, नहीं किसी वाक्य को पूरा करने के लिए दे दिया गया। बच्चे के सामने बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य दे दिए जाते हैं और वाक्यों को मिला करके एक पूरा कहानी बनाने के लिए दे दिया जाता है, वही आप कहानी बनाइए। तो बच्चे के अंदर जैसी योग्यता होगी, जैसी उसके अंदर जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, उस तरीके का वो उस कहानी को बना देगा। तो ये है आपका SCT। अगर प्रतिपादक पाइन एंड टेंडर हैं, ठीक है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT फ्री वर्ड एप्रोप्रिएशन टेस्ट। इसमें क्या है कि इसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है। अब फ्रांसिस गाल्टन देखें, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते फ्रांसिस गाल्टन ने किया। सुजननी सार्थ यूजेनिक्स का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और गाल्टन जी ने इसका भी प्रयोग किया था। इन्होंने कहा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर, देखिए भाई मनोविश्लेषण फ्रायड का है, लेकिन ये भी बता दें मनोविश्लेषणात्मक जैसे हमारे जो मन होता है, मन हमारा 3 प्रकार से होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो चेतन मन हमारा जो होता है किसी चीज़ को डायरेक्ट देखता है तो वहाँ चला जाता है, वो कहाँ, अचेतन मन में। अचेतन मन हमारा ज़्यादा हावी होता है। अचेतन मन से हम किसी चीज़ को चेतन मन में ला करके याद करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पढ़े, अपने चेतन मन से याद हो गया, कहाँ चला गया, अचेतन मन में, ठीक है। अब फिर जब हम उसको याद करना है तो अचेतन मन से चेतन मन में आ गया। और जो अर्धचेतन मन होता है दोनों के बीच का होता है। कोई चीज़ पढ़े, हमको याद नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत याद भी हो रहा है, नहीं भी याद हो रहा है, तो वो अर्धचेतन मन की बात हो जाती है। तो ये कहते हैं कि जब उसके चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के द्वारा किसी व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है तो उसको जो है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के नाम से जाना है, यानी फ्री वर्ड एप्रोप्रिएशन टेस्ट। ये मुख्य रूप से 5 परीक्षण से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है, यानी IBT। वैसे ये भी है आपका, ये TAT, सब इम्पॉर्टेंट है, आप सबको याद देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।